बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊं अफ़गानिस्तान के बारे में जो बड़ी अहम है और मैंने उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो अमरीकी जो थे वो काबुल एयरपोर्ट पे कुत्ते छोड़ गए बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर एक तूफ़ान खड़ा हो गया। किसी ने वहाँ पर ये नहीं कहा कि जहाज़ों से बंदे क्यों गिर रहे थे या फ़लाँ इतने बंदे क्यों मर गए, उनका कुत्ते क्यों छोड़ के आ गए, तो उसके ऊपर उनका बड़ा भरपूर किस्म का जवाब आया। एक हैरान कुन इंकशाफ हुआ, और ये बीबीसी की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी कोई आपको स्टोरी नहीं बता रहा। और वो ये है कि बरतानिया की एम्बेसी जो है उसने ईमेल करके लोगों को धमाके से पहले उस जगह पे बुलवाया जहाँ का अलर्ट आया हुआ था कि यहाँ पे धमाका हो सकता है, पे वहीं पे धमाका हो गया और लोग मर गए थे। ये क्या इसमें साइंस है, ये भी आपको बताऊँगा। पंजशेर पे जी जंग के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं, और पंजशेर पे अब लगता ही है कि अहमद मसूद और तालिबान के दरमियान जो है वो एक आखिरी मार्का होने जा रहा है। पंजशेर की एक बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन इस बारी पंजशेर तालिबान फतह कर लेंगे क्यों, मैं आपको लॉजिकली उसका भी जवाब दूंगा और बताऊंगा आपको। हैबतुल्लाह, मुल्ला हैबतुल्लाह अब किसी वक्त भी नमूदार हो सकते हैं। आज पहला दिन है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे गैर मुल्की नहीं है टेक्निकली, यानी फ़ौजी नहीं है। गैर मुल्की तो है लेकिन गैर मुल्की फ़ौजी नहीं है, और अब मुल्ला हैबतुल्लाह किसी वक्त भी नमूदार हो सकते हैं। और मेरी इतला के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन के अंदर तालिबान जो है वह हुकूमत साजी का अमल शुरू कर देंगे। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहे। मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि अमेरिकन फ़ौज जो है वो साजो सामान के अलावा बहुत ज़्यादा फ़ौजी कुत्ते जो है वो काबुल पे छोड़ दी। अब इसके ऊपर उसे एनिमल राइट्स वाली जितनी तंजीमें हैं उनकी तरफ से बड़ी तनकीद का सामना है, और अमेरिका में एक हालाशेरी मची हुई है इसके ऊपर। आपको इसमें स्क्रीन पे एक तस्वीर दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है कि ये कुत्ते आवारा नहीं हैं जो फिर रहे हैं, ये केज्ड हैं, ये पिंजरों के अंदर हैं। तो इससे पता चलता है कि ये पेट कुत्ते हैं, ये पालतू कुत्ते हैं जो वहाँ किसी की कस्टडी में थे और उनको उसी तरह छोड़ दिया गया। अच्छा, लेकिन इस पर जॉन कर्बी ने एक ट्वीट की है। अब जॉन कर्बी ने ट्वीट करते हुए कहा, टू करेक्ट एरोनस रिपोर्ट्स द यूएस मिलिट्री डिड नॉट लीव एनी डॉग्स इन केजेस एट हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंक्लूडिंग द रिपोर्टेडली मिलिट्री वर्किंग डॉग्स। फोटोज सर्कुलेटिंग ऑनलाइन वर एनिमल्स अंडर द केयर ऑफ द काबुल स्मॉल एनिमल रेस्क्यू, नॉट डॉग्स अंडर आवर केयर। यानी वो कहते हैं कि जी ये हमने नहीं छोड़े कुत्ते वहाँ पे, ये एनिमल रेस्क्यू वहाँ पे एक एनजीओ है या मिनिस्ट्री है या कोई इदारा है, उनकी केयर में जो कुत्ते थे ये वो हैं वहाँ पे। मेरा सवाल जॉन कर्बी से बड़ा सिंपल है, बड़ा एक सवाल है कि जो कुत्ते आप लेके गए हैं ना उनको काबुल से ले जाते हुए उनकी तस्वीर ज़रा दिखा दें, हमें यकीन आ जाएगा। हमारे पास तो ये जो केजेस हैं हमें पता है ये किसके पास से केजेस आए, हमें अब आप इसको डिनाई कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन जब आपके कुत्ते कहाँ गए जो आपके साथ थे, आपके सुराख रासा कुत्ते, आपके बॉम्ब डिस्पोजल वाले कुत्ते, आपकी जो प्रोटेक्शन के कुत्ते थे, वो सारे कहाँ गए? अगर वो आप लेके गए हैं तो उनकी कोई तो तस्वीर होगी। हमने तो ऐसे भी जहाज़ों के अंदर तस्वीर देखी कि 150 की कैपेसिटी है और 400 बंदे जो हैं वो फ्लोर पे बैठे हुए जहाज़ के, और जहाज़ को टेक ऑफ कर रहे हैं उसी तरह। तो ज़रा हमें वो भी दिखा दें, उनकी भी वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, तो हम भी क्लियर हो जाएंगे कि आप वाकई वहाँ से अपने तमाम असासे जो हैं वो ले गए। लेकिन अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो बहुत इशू चल रहा है, बरतानिया में इस वक्त इशू चल रहा है कि एम्बेसी जो है वो धमाके से पहले उनकी ईमेल अफ़गान शहरियों को एबेगेट जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, आई एम सॉरी, उधर बुलाती रही। ऐसी ईमेल सामने आई हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि बरतानिया और अमेरिका को एयरपोर्ट के ऊपर तमाम एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उनको ख़तरे का पता था कि यहाँ पे धमाका होना है। उसके बावजूद काबुल एयरपोर्ट के बाहर खुदकश हमले से पहले बरतानवी हुक्काम ने अफ़गान शहरियों को एबे गेट पर जाने को कहा, जहाँ का एक अलर्ट, 3 गेट्स का अलर्ट था, उनमें से एक ये था, और उनको यहाँ पे उन्होंने बुलाया गया। इस सुसाइड हमले में 200 के करीब लोग मारे गए, और बरतानिया का कहना है या ब्रिटिश गवर्नमेंट का अब कहना है कि हम इसके ऊपर तहकीकात करें और इन ईमेल्स के ऊपर अब हम तहकीकात करें। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनको मिला होगा, कुछ ना कुछ उनको शुबा हुआ होगा कि अब वो इसकी तहकीक में जा रहे हैं कि ये किसका प्लान था। बहरहाल एक अफ़गान शहरी ने बीबीसी को ये बताया कि खुदकुश हमले वाले दिन बरतानिया की सरकारी एडवाइस जो थी, यानी ऑफिशियल एडवाइस जो थी, वो इंतहाई मुबहिम
और अनक्लियर थी, यानी ये नहीं पता था कि एडवाइस क्या कर रहे हैं और उसका मतलब क्या है। ये खुद उसने बीबीसी को बताया। फिर मंगल को अफगानिस्तान से आखिरी अमरीकी फ़ौजी के इनखला से काबुल एयरपोर्ट के गेट पर रोज़ाना मुल्क से निकलने वाले हज़ारों पुरुमीद लोग जो थे वो जमा हो जाते थे। इनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने बरतानवी हुकाम ने उस गेट पे जमा होने के बारे में कहा था, क्योंकि वो अफराद बाहर जाने की अहलियत रखते थे या उनको ले जाना था। उन्होंने हमले वाले दिन ही एक और ईमेल बरतानवी सफारत खाने ने भेजी थी। इसमें साबिक अफ़गान जो ट्रांसलेटर थे, इंटरप्रेटर थे, उनसे पूछा गया कि क्या वो सही जगह पहुंच चुके हैं, और उस ईमेल में कहा गया बराए मेहरबानी आप बता दें कि आप सही वाले गेट पे खड़े हैं ना, यानी एबे गेट। तो बीबीसी ने तालिबान से उसकी शनाख्त छुपाने के लिए उसका नाम नहीं जाहिर किया, और इस ट्रांसलेटर का या इंटरप्रेटर का कहना है कि मैंने बरतानवी हुकाम की बात मान ली होती अगर, तो आज मैं ज़िंदा ना होता। मैंने अपनी जान बचाने के लिए खुद फैसला किया और उसका नतीजा ये है कि मैं आज ज़िंदा सलामत आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। और वो जो इंटरप्रेटर है उसके मुताबिक ईमेल में मैंने उस गेट पे जाने से इनकार कर दिया क्योंकि मुसलसल एयरपोर्ट पे धमाके की वार्निंग आ रही थी, और मैंने कहा कि सूरत हाल में इस गेट पे जाना मैं महफूज नहीं समझता, क्योंकि सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं है, और इस तरह मैंने अपनी जान बचा ली वहाँ ना जाके। 25 अगस्त को हमले से एक दिन पहले फ़ौरन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने अपनी रहनुमाई को अपडेट किया, यानी अपनी जो गाइडलाइंस उनको अपडेट किया, और काबुल एयरपोर्ट पे तमाम सफ़र के ख़िलाफ़ एक वार्निंग दी गई, और उसमें कहा गया था कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है और दहशत गर्दों के हमले का मुसलसल और ज़्यादा ख़तरा है, और काबुल यानी हामिद करज़ई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पे बिल्कुल सफ़र ना करें। अगर आप इस हवाई अड्डे के इलाके में हैं तो किसी महफूज इलाके में मुंतकिल हो जाएँ और मज़ीद मशवरे का इंतज़ार करें। काबुल में अमरीकन सफारत खाने ने इसी तरह के मशवरे जारी करते हुए कहा कि एबी गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पे मौजूद अफराद को फौरी तौर पे वहाँ से निकल जाना चाहिए। 26 अगस्त की सुबह धमाके के दिन आर्म फोर्सेस मिनिस्टर जेम्स हैप्पी जो है उन्होंने कहा कि अब एक बहुत ही इमिनेंट अटैक की क्रेडिबल रिपोर्ट है, और उन्होंने कहा ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ तो लोगों को वार्निंग दी जा रही थी, तो दूसरी तरफ उन्हें मुतवक्के धमाके वाली जगह पे ईमेल्स भेज के बुलवाया जा रहा था। जब आपको सूरत हाल का मालूम है और आपके क्रेडिबल सोर्स है, तो फिर आप क्यों वहाँ पे लोगों को बुला रहे हैं? इसका जवाब तो अब बरतानवी हुकाम ही दे सकते हैं। लेकिन वो उनका कहना है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि इस मशवरे के ख़िलाफ़ ईमेल कैसे भेजी जा सकती थी। काबुल अस्पताल में बहुत सी ऐसी लाशें सामने आई हैं जिनके ऊपर के हिस्से पे गोलियाँ लगी हुई थी। ये नहीं सिर्फ धमाके में लोग मारे नहीं गए, इसका मतलब है कि धमाका हुआ लेकिन साथ ही वहाँ किसी ने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी, और इस वाक़े को दबाया जा रहा है, इसको मंजर आम पे नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये सामने आ जाता है तो फिर वो तो जिसके कब्ज़े में था एयरपोर्ट वही जवाब दे सकता है कि वहाँ पे गोलियाँ किसने चलाई और क्यों उन लोगों पे चलाई। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि अफ़गानिस्तान में स्वाय सूबा पंजशेर के तालिबान का तकरीबन हर जगह पे कब्ज़ा है, और पंजशेर जो है ट्रेडिशनली वो इलाका है जिसने जब तालिबान का पहला दौर था उस वक्त भी इनके कब्ज़े में नहीं आया था और मुसलसल इनको मुज़ाहमत का सामना था। लेकिन इस बारी तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान को टेक ओवर करने के लिए फ़ाइनल असॉल्ट शुरू किया तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बदला, और उन्होंने जितने नॉर्दर्न इलाके जो उनके कब्ज़े में पहले नहीं थे उनके ऊपर जाके उन्होंने कब्ज़ा किया वन बाय वन। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो 5 जगहें जहाँ से उनकी सरहदी इलाके मिलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे तुर्कमेनिस्तान है, चाहे ताजिकिस्तान है, चाहे ईरान है, उधर जाके उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। उन चेक पोस्टों के ऊपर उन्होंने अपना जो है वहाँ पे ट्रुप्स बिठा दिए। अब उसका नुकसान जो है पंजशेर को इस बार ये नुकसान है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि पंजशेर जो है ये जंग नहीं जीत सकता तालिबान से। जब पिछली बारी वो लड़ रहे थे तो उनको ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से भरपूर इमदाद आ रही थी, रशियन एड आ रही थी अहमद शाह मसूद को, जो लॉजिस्टिक उनको सपोर्ट करती है और करती थी। उसमें आर्म्स भी आ रहे थे, वेपन्स भी आ रहे थे, खाने पीने की अशिया भी आ रही थी। अब वो पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ है, तो अब जो कुछ पंजशेर में है बस वही है उनके पास, और वो एक स्टेज के बाद उसने ड्राई आउट होना है, चाहे वो 5 दिन के बाद होता है, चाहे वो 25 दिन के बाद होता है, मुझे नहीं पता वहाँ कितनी देर का जो है वेपन्स पड़े हुए हैं, एमिनेशन पड़ा हुआ है और खाने पीने की अशियाँ, लेकिन उसके बाद उसने ड्राई, क्योंकि पंजशेर जो है ना एक स्ट्रेट रेक्टेंगुलर वैली है और वो नीचे की आबादी में है सारे, तो अब उस साइड से और इस साइड से जो उसकी वैली की एंट्रेंसेस हैं वो तालिबान के पास हैं, और पंजशेर को कोई चाहे भी तो, चाहे अमेरिकन चाहें,
चाहे रशियन चाहे चाहे कोई भी चाहे, वो उनको वहाँ किसी किस्म की मदद नहीं कर सकता। तो तादाद उनकी बहुत, उनको उनके पास हेलीकॉप्टर्स भी हैं, उनके पास लेटेस्ट वेपनरी है, सब कुछ है, लेकिन जब खाने को नहीं होगा तो कौन कितना लड़ेगा। तो तालिबान अगर वहाँ जंग नहीं भी करते तो बड़ा उनको एक एडवांटेज हासिल है। और इस बार जो एडवांस कर रहे हैं तालिबान पंजशेर पे, एक अजीब व गरीब सूरत हाल मैंने देखी। एक वीडियो मेरे पास जो व्हाट्सएप पे आई, मैं देख रहा था, चलाता हूँ मैं यहाँ पे। हमेशा हमने तालिबान के एडवांस देखी, हम उनकी जूतियाँ डिस्कस करते रहे कि एक पैर में एक जूती है, दूसरे पैर में दूसरी जूती है, किसी के पैर में एक पैर में जूती है, किसी के दोनों पैरों में नहीं है। लेकिन इस बारी सारे के सारे जो हैं वो लेटेस्ट गाड़ियों में और डालों में वहाँ पे एडवांस कर रहे हैं। यानी ये सारा इक्विपमेंट जो अमेरिकन से उनके कब्ज़े में आया, अब उनकी जंग में, उनकी लड़ाइयों में आगे उनके मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मुल्ला हैबतुल्लाह जो है ना जी, वो अब किसी वक्त भी नमूदार हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में वो आ जाएंगे। मुल्ला हैबतुल्लाह की सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर भरपूर इंतज़ाम किया हुआ है। और वो इस तरह से कि आज भी जब वो निकले हैं तो दर्जनों ये जो बख्तरबंद गाड़ियाँ या आमर वैन्स या SUVs जो हैं, जो भी है, उसके अंदर वो बहुत से लोग निकले। और ये नहीं बताया गया कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो किस वाली में है, ताकि उनको वो सिक्योरिटी उनकी इतनी गार्ड कर रहे हैं और वहाँ पे वो उनको बचा के उन्होंने रखा हुआ है। अब कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन के अंदर मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो किसी वक्त भी आ जाएंगे। और अफ़गान टेलीविज़न क्योंकि अब पूरा तालिबान के कंट्रोल में है और उनके वहाँ फ़तह के शादियाने बज रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ चल रही हैं और अपडेट्स चल रही हैं कि तालिबान को फ़तह कैसे हुई, कौन उनका शहीद है, कौन उनका हीरो है, कौन उनका विलन है, ये सारा वहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो वहाँ पे आएंगे मुल्ला हैबतुल्लाह और वो अपनी गवर्नमेंट अनाउंस करेंगे। और एक जो बताया जा रहा है हमें वो ये है कि उनका कहना है कि पिछले 20 साल में जो भी तालिबान के सामने नबर्द आज़मा रहा, वो जो है उसको अपनी हुकूमत में नहीं शामिल किया जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग, उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी और जो है उम्मीद लगा के बैठे थे कि मैं भी हुकूमत में, तो मैं भी हुकूमत में, तो लगता ही है कि तालिबान अब उनकी छुट्टी करा देंगे। अमेरिका ने एक अजीब हरकत की है। जो बाइडन, प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिका के, उन्होंने 4 नए ममालिक का अनाउंस कर दिया कि जी ये हमारे अब नए दुश्मन हैं। यानी अब वो कौन है जी? उनमें एक चाइना है, एक रशिया, ये तो 2 समझ आते हैं, अगले 2 मुझे समझ में नहीं आते। एक सोमालिया और एक सूडान है। इन बेचारों से क्या दुश्मनी है? उनके पास तो खाने के लिए नहीं है और कहत वहाँ पड़ता रहता है ये, वो फिर उनसे क्या प्रॉब्लम है? और उन 2 ममालिक से। लेकिन असल में चाइना और अमेरिका के ऊपर तो नहीं आपने फ़ौज भेजनी, ना उनके ऊपर हमला करना है। लेकिन उसका मतलब है कि असल में देखें, आप इस बात को एक समझने की कोशिश करें कि अमेरिका की जो फास्टेस्ट मूविंग इंडस्ट्री है वो डिफेंस की इंडस्ट्री है, वेपन्स की है, आर्मामेंट्स की है। अगर उनके वेपन खर्च हो रहे हैं, अगर उनके वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं या अगर उनके वेपन्स बिक रहे हैं, दोनों सूरतों में उनकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो चर्न आउट कर रही है हैवी आर्मामेंट्स। और उससे पता नहीं कितने लाख लोग जो है डायरेक्टली वाबस्ता है उससे, और उनकी इकॉनमी का पहिया जो है वो चल रहा होता है। तो अमेरिका को हर हाल में किसी न किसी एनिमी की तो ज़रूरत है। तो इस वक्त उन्होंने 2 नाम दे दिए, सूडान और सोमालिया। आने वाले दिनों में अब जो है ये खित्ता मज़ीद कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जब तालिबान अपनी हुकूमत अनाउंस करेंगे, जितने लोग वहाँ से पाकिस्तान आके छुपे हुए हैं यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, हमें नहीं पता उसमें दाइश के कितने लोग हैं, हमें नहीं पता उसमें TTP के कितने लोग हैं, हमें नहीं पता उसमें अलकायदा के कितने लोग हैं। वो सारे अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर के ठप्पे के नीचे पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं। उनकी शक्लें भी लोकल लोगों से मिलती जुलती हैं, घुल मिल सकते हैं, गायब हो सकते हैं। तो हमें अब बहुत विजिलेंट रहना है और अल्लाह करे, अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को हर जगह पे हर हाल में हमारी हिफाजत फरमाए, अपना करम फरमाए। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। मज़ीद अपडेट जैसी ही आती है मैं फ़ौरन व्लॉग करके आपको दूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।